हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है स्ट्रैप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब ये स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से आपको इसको ट्रेड करना है, क्या इसका सेटअप है, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूँगा और वहाँ पर ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये स्ट्रेटजी क्या है। तो देखिए, स्ट्रैप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। जी हाँ, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है ये कम है, तो इस वजह से हम ऑप्शन बाइंग की आजकल बात ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है और यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करना उतना फेवरेबल नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन बाइंग की बात हम आजकल ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसी में आज की जो स्ट्रेटजी है ये स्ट्रैप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। ये आपको कब ट्रेड करनी चाहिए, बेसिकली ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको तब ट्रेड करनी चाहिए जब आपका व्यू हो कि मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ एक बड़ा मूव दे सकता है और थोड़ा सा टिल्ट है, ये इसका हम ऊपर की तरफ रखेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो आपको ऊपर की तरफ प्रॉफिट हो, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो वहाँ पे भी आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट आपको वहाँ पे भी होगा, लेकिन ऊपर की तरफ इसकी बायसनेस होगी, ज़्यादा प्रॉफिट है वो ऊपर की तरफ होता है। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैप। जहाँ पे आपका प्रॉफिट है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा हो, इसको लॉन्ग स्ट्रैप बोलते हैं। अब एक तो ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन साथ में ये एक लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी और है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये आपको सिर्फ लो विक्स में ट्रेड करनी चाहिए। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो तभी आपको ट्रेड करनी चाहिए, हाई विक्स में आपको भूल के भी ट्रेड नहीं करनी है। तो अभी का जो मार्केट है इसमें ये एक रिलेवेंट स्ट्रेटजी है, क्योंकि विक्स है ये काफ़ी कम है और लो विक्स स्ट्रेटजी ये है। तो किस तरह से अब आपको ट्रेड करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। अब हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ और मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 19,760 के आसपास। ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। और फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर्स थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है 19,780 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक स्ट्रैप को आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए, अगर मैं 1970 को ही एट द मनी का लेवल मान लूँ, आप 19,800 को भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 19,700 लेके दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे इसका सेटअप क्या है वो आप समझिए। इसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रैडल में एक मान लीजिए एक लॉन्ग स्ट्रैडल है, तो उसमें क्या होगा, एक एट द मनी का कॉल ऑप्शन में बाई कर लूँगा, एक एट द मनी का पुट ऑप्शन में बाई कर लूँगा। ये एक लॉन्ग स्ट्रैडल होगी। लेकिन स्ट्रैप है, इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन ये होता है कि यहाँ पे एट द मनी के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट में बाई करूँगा और पुट ऑप्शन का सिर्फ 1 लॉट ही में बाई करूँगा। इसी को स्ट्रैप बोलते हैं। तो देखिए, इसका पे ऑफ चार्ट किस तरह का बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। 19,700 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट में बाई कर लूँगा। 2 लॉट मैंने बाई कर लिए हैं 19,700 के कॉल ऑप्शन के, और 19,700 के पुट ऑप्शन का मैं एक लॉट बाई कर लूँगा। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 19,700 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट बाई किए हैं, तो ऊपर की तरफ मेरा प्रॉफिट है ये अनडिफाइंड है, और 19,700 का पुट है, इसका 1 लॉट मैंने बाई किया है, और नीचे की तरफ मेरा प्रॉफिट है ये भी अनडिफाइंड है, लेकिन ये काफ़ी दूर जाके होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला इसका नेचर है ये बुलिश होता है। ये एक लॉन्ग स्ट्रैप है, जहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, और प्रॉफिट काफ़ी डिसेंट है। आपका प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है, कितना भी प्रॉफिट आपको हो सकता है। नीचे की तरफ भी आपका जो प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड तो है, लेकिन वो काफ़ी दूर जाने के बाद स्टार्ट होगा, और उसकी रेट है वो भी कम है। तो मार्केट अगर तेज़ी से ऊपर जाता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा ही, लेकिन मार्केट अगर तेज़ी से गिरता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन लॉस कब हो सकता है आपको, जब मार्केट इस रेंज में रह जाए तो आपको लॉस होगा। और आपका मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में कितना है, ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज़ का आपका मैक्सिमम लॉस है। और यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, तो जितना आपने प्रीमियम पे किया है वही आपका मैक्सिमम लॉस है, और वही आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो है आपका वो ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज़ का है, तो उतनी ही आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है। जो प्रीमियम आपने पे किया है यही आपको चाहिए। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो, मार्जिन नहीं। तो ये एक स्ट्रैप होता है, इसका नेचर बुलिश होता है। ये सिर्फ लो विक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। लो विक्स में ट्रेड करने का मतलब क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ अब। तो देखिए, ग्रीक्स पे आप जाइए और यहाँ पे आप इस स्ट्रेटजी का वेगा देखिए। वेगा जो है ये ग्रीक हमें ये बताता है कि वॉलेटिलिटी की सेंसिटिविटी क्या है। तो यहाँ पे वेगा आप देखिए 2000 का मतलब क्या हो गया, मैं आपको रुपीज़ टर्म्स में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, वॉलेटिलिटी अगर 1 पॉइंट से ऊपर जाती है तो आपका जो वेगा है उससे आपका प्रॉफिट कितना होगा, 1,000 रुपए का। क्योंकि ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है तो यहाँ पे थीटा आपका नेगेटिव होता है हर एक पासिंग डे के साथ, और 2,000 रुपए का आपका नेगेटिव थीटा है, 2,000 रुपए का आपको लॉस होगा।
लेकिन वेगा है ये आपका पॉजिटिव है, 1000 रुपये का आपको वेगा की वजह से प्रॉफिट होगा अगर वेगा ऊपर जाता है तो। वेगा अगर वोलेटिलिटी यहाँ से नीचे जाती है तो इस स्ट्रेटजी में आपको वेगा की वजह से भी लॉस होगा, लेकिन अगर ऊपर जाती है तो वेगा की वजह से आपको प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रेटजी सिर्फ आपको लो विक्स में ट्रेड करनी चाहिए, जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो उसी टाइम पे ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करनी चाहिए। हाई विक्स में आपको ट्रेड नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है जुलाई की सीरीज का लेके, लेकिन अब आप देखिए लास्ट वीक चल रहा है जुलाई का, तो इसको आपको वीकलीज में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे होगा क्या, अगर आप इसको वीकलीज में ट्रेड करते हो और मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन भी रुक गया तो आपको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। आपका जो प्रॉफिट है ये ऊपर की तरफ इस पॉइंट के बियॉन्ड है और नीचे इस पॉइंट के बाद आपका प्रॉफिट है। इस रेंज में अगर मार्केट रह गया तो आपको लॉस होगा, और वीकलीज में अगर आप ट्रेड करते हो और यहाँ पे मार्केट 1-2 दिन भी रुक गया तो आपको लॉस हो जाएगा। इसीलिए आपको ये हमेशा मंथलीज में ट्रेड करना है, क्योंकि मंथलीज में क्या होगा, मंथलीज में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको एक टाइम मिलता है कि मार्केट अगर इस रेंज में रहेगा तो आप इसमें से निकल के और एक नया स्ट्रैप बना सकते हो या कोई और स्ट्रेटजी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वीकलीज में आपको वो टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरा मंथलीज में क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो जरूरी नहीं कि आपका ब्रेक इवन जब ब्रेक होगा उसी के बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा, उससे पहले भी आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से एक स्ट्रैप को ट्रेड किया जाता है। मैंने आपको दिखा दिया कि पे ऑफ चार्ट इस तरह का बनता है, ग्रीक सेटअप है वो मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए वैसे तो मैं ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी, तो आई थॉट कि चलिए अभी मार्केट में विक्स है वो भी कम है और ये एक प्योरली लो विक्स स्ट्रेटजी है। ये इवन आपको मॉडरेट विक्स में भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर विक्स बहुत कम है उसी टाइम पे इस स्ट्रेटजी को ट्रेड किया जाता है, इसीलिए ये कोई बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजी नहीं है जिसका आपने नाम सुना हो, क्योंकि अल्ट्रा लो विक्स में इसको ट्रेड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हो, क्योंकि विक्स है वो अभी काफ़ी कम है, तो यहाँ पे अगर आप इसको ट्रेड करते हो तो एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है और वो है यहाँ पे थीटा, क्योंकि ये एक प्योरली ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। तो थीटा का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक पासिंग डे के साथ जो आपका थीटा है उसके डिके की रेट बड़ी ज़्यादा होने वाली है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको तब ट्रेड करनी चाहिए जब कोई ब्रेकआउट मार्केट में हुआ हो। जैसे मार्केट में कोई ब्रेकआउट होता है वहां पे आपको ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं कि मार्केट एक यूनिडायरेक्शनल मूव देगा। तो देखिए जुलाई मंथ में अगर आप इसको देखोगे तो इसके रिजल्ट बड़े प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि मार्केट यूनिडायरेक्शनली ऊपर गया है। लेकिन थीटा जो है, थीटा किक इन करेगा अगर मार्केट कुछ दिन भी यहाँ पे रह गया, स्पेशली एक्सपायरी के पास में जाके। तो इस वजह से थीटा है, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपका व्यू हो कि मार्केट यूनिडायरेक्शनल मूव दे सकता है, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे जा सकता है, तभी आपको एक स्ट्रैप को ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज थीटा की रेट इतनी ज़्यादा है कि आपका ट्रेड है वो बड़ी जल्दी एक लॉस मेकिंग ट्रेड बन सकता है। यही सबसे बड़ा रिस्क होता है ऑप्शन बाइंग में, और इसी वजह से ऑप्शन बाइंग के साथ मैं खुद बड़ा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आप ओवरलुक मत कीजिए। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बता तो दी है, और इसका पे ऑफ चार्ट देख के आप बहुत ज़्यादा एक्साइट ना हो कि ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है। तो इस एक्साइटमेंट में आके और आप इस चीज़ को ओवरलुक ना करें। यहाँ पे थीटा है, उसकी रेट है वो ज़्यादा होती है, तो ये श्योर होना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में एक यूनिडायरेक्शनल मूव आ सकता है, ऊपर नीचे किसी भी तरफ आए, लेकिन यूनिडायरेक्शनल मूव का आना बहुत ज़रूरी है। तो विक्स अगर ऊपर जाए ये आपका व्यू है, और मार्केट में एक यूनिडायरेक्शनल मूव आ सकता है ये आपका व्यू है, तो वहाँ पे ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये आपको अल्ट्रा लो विक्स में ट्रेड करना है। चलिए, तो ये होती है स्ट्रैप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पे मैंने आपको एक लॉन्ग स्ट्रैप को ट्रेड करके दिखाया है, जहाँ पे एट द मनी का एक पुट ऑप्शन मैंने बाई किया है और 2 कॉल ऑप्शन मैंने बाई किए हैं। लेकिन मैंने जो चीज़ आपको बताई है कि थीटा का आपको ध्यान रखना है, और लो विक्स में ही आपको ट्रेड करनी है। अल्ट्रा लो विक्स होनी चाहिए। इवन मैं आपको बोलूँगा अगर मॉडरेट विक्स है तो वहाँ पे भी आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, इसका पे ऑफ चार्ट क्या है, किस तरह की इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये मैंने आपको दिखाया है। क्योंकि मार्केट में विक्स काफ़ी कम है तो ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसके कॉन्स क्या हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये आपको ज़रूर दिमाग में रखने हैं। चलिए, तो अब आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन सेलर की ऐप यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको ऑप्शन सेलर के जो कोर्सेज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अभी तक 2 कोर्सेज यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ, आप नीचे जाके देख सकते हो, और यहाँ पे आप 50% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। ये मैंने कूपन कोड दे दिया है नीचे, वेलकम 50।
ये कूपन कोड लगा के और आप 50% डिस्काउंट यहाँ पे अवेल कर सकते हो। तो चलिए, वैसे तो आप लोगों का रिस्पॉन्स है वो बड़ा ओवरवेलमिंग है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।